Hello students, welcome back. So this is the video of class 7 science, and as you know we had studied the chapter 4 in the earlier videos, and in this video we will solve the exercise of this chapter. You know, this chapter name is heat. So let's start the exercise. So first of all we will solve the multiple choice questions, and here this is the tick the correct option. So the first question is, a marble tile would be cold as compared to a wooden tile on a winter morning because the marble tile. Okay, it is saying that the marble tile is feel more cool as compared to the wooden tile. So there are two tiles. One is marble tile and other one is wooden tile. And in winter, if you are touching those both the tiles, then you are feeling more cool. The marble tile is more cool than the wooden tile. So what is the reason behind it? ठीक है, आपके पास दो टाइल्स हैं, मार्बल एंड वुडन टाइल, और ठंडक के दिनों में विंटर सीजन में आप जब दोनों को टच करते हो तो आपको मार्बल टाइल जो होता है वो ज़्यादा ठंडा फील होता है एज़ कम्पेयर टू द वुडन टाइल. तो इसका रीज़न क्या है? मार्बल टाइल इज़ अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट दैन द वुडन टाइल, या फिर मार्बल टाइल इज़ पॉलिश्ड वाइल वुडन टाइल इज़ नॉट पॉलिश्ड. Third option is marble tile reflect more heat than wooden tile. And the fourth is marble tile is a poor conductor of heat than the wooden tile. So the correct option of this question is it is marble tile. Marble tile is a better conductor of heat than the wooden tile because it is the better conductor. As you touch, जैसे ही आप इसको टच करते हो, then the heat pass on and you feel cool. Okay, so the correct option is it is a marble tile is a better conductor of heat than the wooden tile. Next question is, ventilation in room is due to. रूम में जो वेंटिलेशन होता है, कोई भी रूम है उसमें ऊपर जो है वो वेंटिलेटर होता है, ठीक है, और नीचे जो है होता है वो विंडो होता है. तो क्या होता है कि आप देखते हैं कि जो रूम में जो हॉट एयर होती है वो क्या होती है, हॉट एयर जो होती है वो ऊपर की तरफ जाती है, बिकॉज यू नो दैट द हॉट एयर बिकम्स लाइट इन वेट एंड इट मोर राइजेज अपवर्ड, और वो वेंटिलेटर के थ्रू बाहर चली जाती है. और जैसे ही ये वार्म एयर ऊपर उठती है तो नीचे जो होता है वो एरिया वैकेंट हो जाता है, खाली हो जाता है. तो उसको फिलअप करने के लिए इस विंडो से जो है वो कूल एयर जो होती है वो क्या होती है, आपके रूम में एंटर करती है. तो ये जो प्रोसेस है दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड वेंटिलेशन, और ये होता है कन्वेक्शन की वजह से. दिस अकर्स ड्यू टू द कन्वेक्शन, क्योंकि कन्वेक्शन में आप पढ़ते हैं कि कन्वेक्शन इज़ द मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन द फ्लूइड, ठीक है, इन द एयर एंड इन द वाटर. सो यहाँ पे जो इसमें क्या होता है, फ्लूइड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो वार्म होते हैं एंड ऊपर चले जाते हैं, एंड फिर जो ऊपर ठंडे वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नीचे आ जाते हैं. तो इस तरीके से कन्वेक्शन में मॉलिक्यूल्स जो है वार्म अप होकर ऊपर जाते हैं, फिर ठंडे वाले मॉलिक्यूल्स नीचे आते हैं. इस तरीके से पूरे फ्लूइड में जो है वो हीट का ट्रांसफ़र हो जाता है. तो यहाँ पर वेंटिलेशन में यही होता है. रूम में जो वेंटिलेशन होता है, जो गर्म हवा बाहर निकल जाती है और ठंडी हवा अंदर आती है, ये जो है वेंटिलेशन, ये इसका कन्वेक्शन का एग्जाम्पल है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ कन्वेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हीट फ्रॉम द सन रीचेज अस बाय. ठीक है, सन से अर्थ तक जो हीट आती है, अर्थ तक हीट आती है, तो बीच में आप जानते हैं क्या है, बीच में स्पेस है, ठीक है, देर इज़ नो मीडियम, वैक्यूम है, स्पेस है. तो स्पेस एंड वैक्यूम होने की वजह से जो हीट है सन से, वो ना तो कंडक्शन के थ्रू आ सकती है ना ही कन्वेक्शन के थ्रू आ सकती है, क्योंकि कंडक्शन और कन्वेक्शन में मीडियम चाहिए, और यहाँ पे तो स्पेस है, यहाँ पे तो वैक्यूम है, तो कोई मीडियम ही नहीं है. तो विदाउट मीडियम एक ही तरीके से हीट ट्रांसफ़र हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं रेडिएशन. तो हीट जो होती है वो सन से हमारे तक आती है, अर्थ तक आती है विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन. सो योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज रेडिएशन. Now the next question is, the silvered wall of a vacuum flask enable heat transfer by. जो वैक्यूम फ्लास्क होता है आपका, ठीक है, जिसमें हम कोई भी लिक्विड या कोई भी फ्लूइड रखते हैं तो वो कूल
अगर हम ठंडा रखते तो ठंडा ही रहता है, गर्म रखते हैं तो गर्म ही रहता है। इस वैक्यूम फ्लास्क में अंदर की तरफ, अंदर का जो साइड होता है वो सिल्वर्ड कलर का होता है, चमकीला होता है, ब्राइटन होता है। तो इसका ये सिल्वर्ड वॉल जो होती है वो हीट को कैसे ट्रांसफ़र करती है? हीट को कंडक्शन या फिर रेडिएशन वाली, कन्वेक्शन वाली, कंडक्शन वाली। तो ये जो सिल्वर्ड वॉल है ये रेडिएशन के थ्रू क्या करती है, हीट को ट्रांसफ़र करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉलिड ट्रांसफ़र हीट बाय। सॉलिड, जो कोई भी चीज़ अगर सॉलिड है तो उसमें हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है? ठीक है, सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड, बहुत ही पास बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं। दे हैव नो स्पेस टू मूव अबाउट, तो मूव करने का उनके पास स्पेस नहीं होता है। तो सॉलिड में क्या होता है, मान लीजिए आपने यहाँ पे फ्लेम दी यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से हीट जो होगी वो पहले ट्रांसफ़र होगी, यहाँ पे हीट यहाँ जाएगी, देन ये मॉलिक्यूल से हीट जो होगी वो दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफ़र होगी, देन तीसरे, फिर चौथे, इस तरीके करके एक हॉट पार्ट से जो है वो हीट जो होगा वो कूल पार्ट तक मूव हो जाएगी, मॉलिक्यूल आफ्टर मॉलिक्यूल। तो ये जो प्रोसेस होता है, मोड ऑफ ट्रांसफ़र होता है हीट का, इसको बोलते हैं कंडक्शन। तो सॉलिड में जो ट्रांसफ़र होता है हीट वो कंडक्शन के थ्रू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन आयरन बॉल हीटेड एट 500 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इन अ मग कंटेनिंग वाटर विद टेम्परेचर ऑफ 500 डिग्री सेल्सियस, द हीट विल। ठीक है, एक आयरन की बॉल है एंड उसका जो टेम्परेचर है वो कितना है, 500 डिग्री सेल्सियस है। उसको आपने एक मग के अंदर रख दिया, ठीक है, मग के अंदर डाला जिसमें पानी था, और उस पानी का भी टेम्परेचर क्या है, 500 डिग्री सेल्सियस है। तो हीट क्या होगा? ठीक है, हीट का क्या होगा, फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, फ्लो फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बोथ। ठीक है, ये आपने एक मग ले लिया, मग में पानी आपने भर लिया, और पानी का टेम्परेचर आपका कितना है, 500 डिग्री सेल्सियस, और इसके अंदर जो आपने बॉल रखी, इस बॉल का भी टेम्परेचर कितना है, 500 डिग्री सेल्सियस। तो क्योंकि दोनों का ही टेम्परेचर सेम है तो देयर विल बी नो ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट कब होता है, जब एक जगह हॉट होता है और दूसरा कूल होता है। ठीक है, तो हीट का ट्रांसफ़र फ्रॉम हॉट एरिया टू कूल एरिया होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों का ही टेम्परेचर क्या है, सेम है, 500 डिग्री सेल्सियस। सो देयर विल बी नो फ्लो, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल। ना तो हीट जो होगा वो वाटर से बॉल में जाएगा, और ना ही बॉल से वाटर में आएगा, क्योंकि दोनों का ही टेम्परेचर क्या है, सेम है। तो योर राइट आंसर विल बी नो फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Bujo has 3 thermometers shown in figure. This is shown in figure. He wants to measure the temperature of his body and that of boiling water. Which thermometer should be choose? ठीक है, इसके पास जो है 3 थर्मामीटर इसने लिए हुए हैं बूजो ने, और एक जो है ये मरकरी वाला थर्मामीटर है, क्लिनिकल थर्मामीटर, एक लैबोरेटरी थर्मामीटर है, और एक डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर है। ठीक है, तो ये क्या करना चाहता है, ही वांट्स टू मेज़र द टेम्परेचर ऑफ हिज बॉडी। ठीक है, अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करना चाहता है और एक बॉइलिंग वाटर का। तो कह रहा है कि कौन सा थर्मामीटर उसको चूज़ करना चाहिए, बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए एंड बॉइलिंग वाटर मेज़र करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस आर गिवन। ए वाला ऑप्शन बोल रहा है कि थर्मामीटर 1 और 3 इसको हम बॉडी टेम्परेचर मेज़र करने के लिए यूज़ करें, और सेकंड वाले को हम टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर। ठीक है, और बी ऑप्शन आपसे बोल रहा है कि पहले वाले को हम यूज़ करेंगे thermometer 1 for measuring temperature of both, thermometer 2 for measuring temperature of both, thermometer 3 for measuring temperature of both। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि these both थर्मामीटर, ये फर्स्ट वाला, ये सेकेंड और ये थर्ड, तो ये जो फर्स्ट वाला है और ये जो सेकेंड वाला, ये क्लिनिकल थर्मामीटर है, ये मर्करी वाला है, ये डिजिटल है। दोनों से ही हम क्या मेज़र करेंगे, बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, ये जो है दिस वन, ये क्या है, लैबोरेटरी थर्मामीटर है। ठीक है, लैबोरेटरी थर्मामीटर से हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र नहीं कर सकते, इससे आप बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर मेज़र कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट एंड थर्ड,
फर्स्ट एंड थर्ड आप यूज़ करोगे बॉडी टेम्परेचर के लिए, एंड सेकेंड वाला आप यूज़ करोगे बॉइलिंग वाटर के लिए। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, दिस फर्स्ट ऑप्शन इज़ टेलिंग यू द राइट थिंग। ये आपको सही बोला है कि फर्स्ट और थर्ड को आप बॉडी टेम्परेचर के लिए यूज़ करिए और सेकेंड वाले को आप टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर। ठीक है, तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको स्टेटमेंट्स कंप्लीट करने हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो है हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल्स फ्रॉम अ डैश ऑब्जेक्ट टू अ डैश ऑब्जेक्ट। तो आप हीट की डेफिनेशन में पढ़ते हैं कि हीट एक एनर्जी है जो ट्रैवल करती है फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू अ कूल ऑब्जेक्ट। ठीक है, हॉट ऑब्जेक्ट टू अ कूल ऑब्जेक्ट। तो इसको आप फिलअप कर लेंगे। सेकेंड स्टेटमेंट इज आस्किंग यू दैट डैश इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टेम्परेचर। अभी हम बॉडी के टेम्परेचर और बॉइलिंग वाटर के टेम्परेचर को मेज़र करने की बात कर रहे थे। वहाँ पे हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे थे? थर्मामीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फिलअप करोगे? थर्मामीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टेम्परेचर। टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं थर्मामीटर। द स्केल ऑन द लैबोरेटरी थर्मामीटर इज कॉल्ड डैश स्केल। ठीक है, जो लैबोरेटरी थर्मामीटर में जो हम स्केल यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं डिग्री सेल्सियस स्केल। डिग्री सेल्सियस स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्लिनिकल थर्मामीटर रीड्स अ रेंज ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम। क्लिनिकल थर्मामीटर में रेंज कहाँ से कहाँ होता है? तो ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। एयर इज़ अ डैश कंडक्टर ऑफ हीट, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, एयर जो होता है वो बैड कंडक्टर होता है, हीट को ट्रांसफ़र नहीं करता है। अ ब्राइट शाइनिंग सरफेस इज़ अ डैश रेडिएटर ऑफ हीट, गुड रेडिएटर ऑफ हीट। ठीक है, तो दिस इज़ द आंसर। नाउ विल सॉल्व वन वर्ड आंसर, वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, इसको हम क्या बोलते हैं? आपने पढ़ा चैप्टर में, इसको बोलते हैं टेम्परेचर। ठीक है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टेम्परेचर, अभी अपने बात की, इसको बोलते हैं थर्मोमीटर। मेटल यूज्ड इन थर्मामीटर, कौन सा मेटल थर्मामीटर में यूज़ किया जाता है? तो ये होता है मरकरी। ठीक है, मरकरी हम इस्तेमाल करते हैं जो कि हीट अप होने पे एक्सपैंड करती है। मटेरियल दैट अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम ईजली, जो मटेरियल हीट को पास होने में ईजली पास होने में अलाउ करते हैं वो, उसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर। ठीक है, तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम। जो मटेरियल हीट को पास नहीं होने देते हैं उसको बोलते हैं इंसुलेटर, जैसे कि ग्लास, वुड, प्लास्टिक। ठीक है, उसको बोलते हैं क्लोथ्स, इंसुलेटर होते हैं। फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम रीजन ऑफ हाई टेम्परेचर टू रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफ़र ऑफ हीट। Okay, so these are the answer. Next we'll see the very short answer question. Define temperature. Temperature को define करना है, तो temperature को इस तरीके से आप define करते हो, the degree of hotness or coldness is called temperature. What is thermometer? Thermometer is an instrument used to measure temperature of any object. ठीक है, थर्मामीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कंडक्शन। तो कंडक्शन क्या है? कंडक्शन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम द हॉटर पार्ट ऑफ अ मटेरियल टू इट्स कोल्डर पार्ट विदाउट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल एज अ होल। और कंडक्शन किस में होता है? सॉलिड में होता है। कन्वेक्शन को डिफाइन करना है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय द सर्कुलेशन और मूवमेंट ऑफ द हीटेड पार्ट ऑफ अ लिक्विड और गैस। ठीक है, कन्वेक्शन भी एक मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट है। ये कहाँ होता है? लिक्विड और गैस में, यानी कि फ्लूइड में। व्हाट इज़ रेडिएशन? रेडिएशन किसको कहते हैं? रेडिएशन भी क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ हीट है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी विदाउट अफेक्टिंग द मीडियम। इसमें किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट, हाउ डू यू डिफाइन हीट? हीट को आप कैसे डिफाइन करेंगे? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स एनी सबस्टेंस हॉट। हीट क्या है? एक तरीके की एनर्जी है जो किसी भी सबस्टेंस को हॉट कर देती है। व्हाट इज़ द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी पर्सन? किसी हेल्दी पर्सन के बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? 37
degree Celsius. Next question is what is the commonly used unit of temperature? Commonly used unit क्या है temperature की? तो degree Celsius. ठीक है, इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, degree Celsius. Question number 9. While constructing a house in a coastal area, in which direction should the windows preferably face and why? तो अगर कोस्टल एरिया में सी साइड में अगर आप घर बनवा रहे हैं तो आपका विंडो का जो ओपनिंग है वो किधर होना चाहिए? सो द विंडो ऑफ कोस्टल एरिया शुड बी प्रेफरेबली फेस इन द डायरेक्शन ऑफ सी की तरफ होना चाहिए, सी साइड की तरफ, क्योंकि दिन में क्या होता है, सी ब्रीज चलती हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं जो सी से लैंड की तरफ चलती हैं, तो सी ब्रीज विल कीप द हाउस फ्रेश एंड कोल्ड ड्यूरिंग द डे टाइम. तो दिन में सी ब्रीज चलेगी आपकी सी से लैंड की तरफ, तो आप विंडोज के थ्रू आपके घर में हवा आएगी और उससे आपका घर जो है वो फ्रेश और कूल रहेगा ड्यूरिंग द डे. सो दिस इज़ द रीज़न you should open the window in a house towards the sea in coastal areas. Okay, so this is the last question of this video, and in the next video we will talk about the next questions given in this chapter. Till then, thank you everyone. Have a nice day. Bye.